मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज जो वीडियो लाया हूँ वो किसी करीबी रिश्ते को ख़त्म करने से जुड़ा है। कब ऐसी नौबत आ जाती है, कब ऐसा करना सही होता है, इस विषय को आज हम एक नए दृष्टिकोण से, एक नए एंगल से देखेंगे। आमतौर पर जब कभी किसी करीबी रिश्ते को ख़त्म करने की नौबत आती है तो ऐसा कोई भी इंसान इसलिए करता है क्योंकि दूसरे में कुछ कमी थी, उसने कुछ गलत किया, उससे मिली पीड़ा के कारण रिश्ता ख़त्म करने का फैसला कर लेता है। आप मानेंगे कि ऐसा करने के पीछे एक स्वार्थीपन झलकता है। मेरी समझ से एक और महत्वपूर्ण कारण है किसी करीबी रिश्ते को ख़त्म करने का, और उसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूँ। वीडियो के शुरू में एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, कहानी के 3 पात्र हैं, प्रकाश, रवि और आलोक। प्रकाश और रवि सगे भाई हैं, आलोक उनके चाचा का बेटा है। रवि और आलोक हम उम्र हैं, दोनों की उम्र करीब 22 साल है। प्रकाश इनसे 1.5 साल बड़ा है। तीनों साथ साथ एक अगल बगल के मकान में रहते हुए बड़े हुए हैं। तीनों के बीच दोस्ती का बहुत मजबूत रिश्ता है। अपनी ज़िंदगी से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आलोक रवि और प्रकाश को अपने साथ सुबह 7 बजे के करीब पास के पार्क में लेकर आया है। इनके बीच वार्तालाप शुरू हो चुका है। तीनों ही टेंशन में नज़र आ रहे हैं। यहीं से हम कहानी के इस दृश्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने चचेरे भाई आलोक का हाथ पकड़कर प्रकाश भावुक स्वर में बोल रहा है, भाई, हमसे दूर जाने की बात अपने दिमाग में तू लाया कैसे? तुझे मालूम है तेरा ये डिसीजन हमको कितना दुख दे रहा है। तू इसे अभी के अभी बदल डाल। आलोक ने संजीदा मगर धीमे लहजे में जवाब दिया, नहीं भैया, ये फैसला बदलने का आप दबाव मुझ पर बिल्कुल ना बनाओ प्लीज़। ये मैंने बहुत सोच समझकर पिछले कई महीनों के सोच विचार के बाद ये फैसला लिया है। आलोक का हम उम्र रवि भड़क कर बोला, बड़ा अच्छा फैसला किया है तूने। ये दोस्त अब तुझको हमसे ज़्यादा प्यारा हो गया। बेंगलोर जाकर रहूँगा। अरे, हमारी शक्लों की तरफ देख, हम कितने सदमे में हैं, कितना दुख हो रहा है हमें। तुझे अपना फैसला हर हाल में बदलना ही होगा। हम तुझसे दूर नहीं रह सकते। पता नहीं तू हमसे दूर रहने के लिए कैसे तैयार हो रहा है। आलोक ने दृढ़ता से जवाब दिया, रवि मेरे भाई, तू मुझे कितना भी भला बुरा कह ले, मेरे पर जितना भी गुस्सा कर ले, पर मैंने तुमको अपनी दिली इच्छा बताई है। मैं अपना फैसला अब नहीं बदलूंगा। प्रकाश बुरी तरह से झल्लाकर बोला, तुझे ये समझाना ही पड़ेगा कि हमारे भाईचारे में, हमारी दोस्ती में क्या कमी रह गई। तू क्यों अपने घर बार को छोड़कर, हमें छोड़कर अपने कॉलेज में बने हुए नए दोस्त के पास जाना चाहता है, उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है? आखिर क्यों? कुछ पल खामोश रहकर आलोक ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और फिर धीमे धीमे बोलना शुरू किया। आप दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। आप लोगों के प्यार में, स्नेह में, मेरी फिक्र करने में, मेरी खुशियों की चिंता करने में कभी कोई कमी नहीं रही। प्रकाश भैया, आप अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और आप खुश हैं। ये रवि भी अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहा है और खुश है, लेकिन मुझको अभी तक अपनी खुशियाँ नहीं मिली हैं। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। पिछले कई महीनों से मैं एक मुस्कुराने का मुखौटा लगाकर आप लोगों के साथ घूमता हूँ। मेरे को जो चाहिए उसको मुझे ढूंढने के लिए घर से दूर जाना ही पड़ेगा। प्रकाश ने उसे कोमल स्वर में समझाना शुरू किया, देख भाई, तू अपनी खुशियाँ अपने नए रास्ते को हमारे साथ रहते हुए ही तलाश करना। मैं समझ रहा हूँ कि शायद मेरा ज़्यादा धर्म कर्म में जो विश्वास है वो तेरे ऊपर अपना अनावश्यक दबाव बनाता होगा अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन मैं आज से तेरे ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाना बिल्कुल बंद कर दूंगा। अभी भी गुस्से से भरा रवि तीखी आवाज़ में बोला, प्रकाश भैया, हमें जो कुछ भी समझाते हैं, जो भी अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या गलत है? रही बात मौज मस्ती की, तो वो तू मेरे साथ कर लेता है। हम दोनों पार्टियों में भी जाते हैं, कभी कभी हम ड्रिंक भी कर लेते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, खूब हंसना बोलना होता है उनके साथ। फिर तेरा मनोरंजन भी ठीक है, अच्छे संस्कार भी तुझे मिल रहे हैं, घर में किसी तरह की कोई तंगी नहीं है, कोई कमी नहीं है। फिर तू क्यों बेंगलोर जाकर रहना चाहता है? ये तो मेरी समझ में बिल्कुल भी ना आने वाली बात है। आलोक ने परेशान लहजे में जवाब दिया, आप लोग मेरे दिल की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप इसी तरह का अड़ियल रुख बनाए रखेंगे
तो मैं बिना बात के खामख्वाह में अपराध बोध का शिकार हो जाऊंगा, बहुत दुखी होकर यहाँ से जाऊंगा। प्रकाश भैया, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, रवि बहुत अच्छा है, लेकिन ये इस अनुमान में गड़बड़ है कि जिस तरह की ज़िंदगी हम तीनों जीते आए हैं, जिस तरह की ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं, उस तरह की ज़िंदगी पाकर मैं भी आप दोनों की तरह से बहुत खुश रहूँगा, बहुत संतुष्ट रहूँगा। ये अनुमान गलत है। जो आप दोनों को खुश रख सकेगा, जो हमारे रिश्ते को बहुत मजबूती प्रदान कर सकेगा, वैसा स्वभाव मेरे पास नहीं है, वैसी सोच मेरे पास नहीं है। मैं बिल्कुल अलग ढंग से अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, लेकिन कभी भी आपसे शेयर नहीं कर सका कि मेरे दिल में क्या चलता है। भगवान का डर, पाप और पुण्य, पूजा पाठ, गुरु और सत्संग आपके जीवन में प्रकाश भैया ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे जीवन में बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से रवि, तुमको पार्टियां बहुत पसंद है, दोस्त बहुत पसंद है, हंसना खेलना मौज मस्ती करना बहुत पसंद है, लेकिन ये चीज़ें बहुत गहराई से मेरे दिल को नहीं छूती हैं। अपने दिल की सच्ची बात मैं आप दोनों से कह रहा हूँ। जिस ढंग से आप अपने अपने जीवन को जी रहे हैं, ना मैं उसको गलत मानता हूँ, ना गलत ठहरा रहा हूँ, लेकिन जो खुशियाँ आपने अपने जीने के ढंग में पाई हैं, जो मन का सुख संतोष पाया है, मैं अगर आप दोनों की तरह से ही अपने जीवन को जीना शुरू करूं, तो मुझे मेरे मन की खुशियां, सुख संतोष और शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। हम तीनों की ज़िंदगी अब तक की बहुत अच्छी, बहुत हंसी खुशी के साथ गुजरी है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग होने जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं हंसी खुशी का एक मुखौटा ओढ़कर आपके साथ आगे की ज़िंदगी गुजारूं। ये अब आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं वो अच्छा दोस्त, वो अच्छा हमसफ़र नहीं हूँ जिसकी कि आप छवि मेरे अंदर देखते आए हैं और देखते रहना चाहेंगे। रवि गुस्से से भरकर कुछ प्रतिक्रिया दर्शाना चाहता था, लेकिन प्रकाश ने उसके मुंह पर हाथ रख के उसे खामोश कर दिया। फिर वो आलोक की तरफ घूमकर बहुत कोमल स्वर में बोला, ठीक है भाई, अगर तेरे मन में जो तूने फैसला किया है उसे पूरा करने की चाह बहुत गहरी है तो तू जा, लेकिन मैं अपने दिल में ये विश्वास कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा कि तू एक दिन लौट कर हम दोनों भाइयों के पास आएगा। हम तेरे सबसे अच्छे दोस्त अब तक रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और यही बात तुझे जल्दी ही हम तक लौटा लाएगी। रवि ने चुपते लहजे में पूछा, ये तो बता कि तू बंगलौर जाकर करेगा क्या? आखिर वहाँ पर ऐसे कौन से लड्डू हैं जो तुझे मिलने जा रहे हैं, जो तेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सुख शांति और संतोष भरने जा रहे हैं? आलोक के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी और उसने जवाब दिया, मैं बेंगलोर जाकर क्या करूँगा ये मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा। जो मैं करूँगा, जैसे जैसे मेरा काम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी खबर मैं आपको दूँगा। अगर मैं अभी के अभी अपने प्लान को आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप उसमें बहुत सारे मीन मेख निकालेंगे, बहुत सारे नुक्स समझाएंगे और बेकार की बहस हम लोगों के बीच में शुरू हो जाएगी। बस आप लोग तो इतना ध्यान रखिए कि जो मैं करना चाहता हूं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसको पूरा करने का मैं अपना मन बहुत मजबूती से बना चुका हूं। रवि ने चिड़े से लहजे में जवाब दिया, तुझे धक्के खाने का शौक़ है भाई, तो तू जाकर खा, लेकिन तेरी परेशानियाँ, तेरी मुसीबतें कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और वहाँ दिल ना लगे तो तू फ़ौरन वापस लौट आइयो। हम दोनों भाइयों के दिल के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। आलोक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे भाई, मैं धक्के खाने के लिए नहीं, एक नए रास्ते पर बढ़ने के लिए, पूरे जोश और उत्साह से आगे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी खुशियाँ तलाश करने के लिए आप दोनों से दूर जा रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी साथ साथ चलने का हमारा रिश्ता जरूर आज ख़त्म हो रहा है, हमारे रास्ते इस मायने में ज़रूर अलग हो रहे हैं, लेकिन भाइयों के बीच जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, वो रिश्ता हमारा पूरी मजबूती से कायम था, है और रहेगा। आप दोनों बहुत अच्छे, बहुत नेक दिल इंसान हैं। अगर कोई कमी है तो वो मेरे स्वभाव की है। मैं आप लोगों के लिए उचित हमसफ़र अब आगे नहीं साबित हो रहा हूँ। इसके कारण अगर आपके दिल को दुख पहुँचा हो, ठेस लगी हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों, कहानी के इस दृश्य को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, ये बताते हुए कि 2 दिन के बाद आलोक जो है अपने दोस्त के पास बेंगलोर चला गया
अपने नए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में अपनी खुशियाँ अपने ढंग से तलाशने के लिए। उसके कजिन्स के साथ जो 22 साल की उसने अपनी ज़िंदगी इकट्ठी गुजारी थी, अब उन लोगों की राह अलग हो गई। एक करीबी रिश्ते का इस मायने में अंत हो गया कि अब वो साथ साथ हम सफ़र की तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, करीबी रिश्ते इस तरह से भी ख़त्म हो जाते हैं कि कोई कसूरवार नहीं होता, किसी ने कोई गलती नहीं करी होती, किसी ने दूसरे के दिल को चोट नहीं पहुंचाई होती, कोई ठेस नहीं पहुंचाई होती, कोई अपमान नहीं किया होता, फिर भी करीबी रिश्तों का अंत हो जाता है। जिनके बीच करीबी रिश्ता है उनमें से एक को ये रियलाइजेशन होता है कि मैं दूसरे के लिए उचित हम सफ़र नहीं हूँ, मैं अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, अच्छा जीवन साथी नहीं बन सकता। जो इंसान रिश्ता तोड़ने के लिए पहल करता है वो अपने दिल में जब झांकता है तो उसे बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि उसको ज़िंदगी से क्या चाहिए, क्या चीज़ उसे खुशी देगी। इसको उससे बेहतर कोई दूसरा कभी नहीं जान सकता। इस करीबी रिश्ते से जुड़ा दूसरा इंसान बहुत नेक दिल हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत प्रेम करने वाला हो सकता है, लेकिन इस रिश्ता तोड़ने वाले इंसान को ये बात बिल्कुल साफ है कि ये अपने उस दोस्त के लिए, उस होने वाले जीवन साथी के लिए अच्छा पार्टनर साबित नहीं होगा, अच्छा हमसफ़र साबित नहीं होगा। रिश्ता तोड़ने की पहल करने वाला इंसान एक मुखौटा पहनकर, एक नकली चेहरा लगाकर अच्छा दोस्त कहलाने के लिए, अच्छा जीवन साथी कहलाने के लिए, अच्छा कज़िन कहलाने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है। उसे करीबी रिश्ते को बनाने वाले दूसरे इंसान से कोई शिकायत नहीं है, उसके स्वभाव में कोई कमी नहीं दिखती, उसके आचरण में किसी तरह की कोई कमज़ोरी या कमी नहीं दिखती, लेकिन फिर भी वो रिश्ता तोड़ने के लिए, बहुत करीबी रिश्ते को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। और उसे ये करीबी रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करता है उसका अपना स्वभाव। वो बहुत अच्छी तरह से ये जानता समझता है कि वो अपने उस मित्र को, अपने होने वाले जीवन साथी को वो खुशियाँ कभी नहीं दे पाएगा जो कि दूसरा उससे मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। रिश्ता तोड़ने की पहल करने वाला इंसान अपने दूसरे पार्टनर को केंद्र में रखता है, उसकी खुशियों को केंद्र में रखता है, उसकी मन की सुख शांति को केंद्र में रखता है, और फिर रिश्ता तोड़ने का फैसला इसलिए करता है क्योंकि वो ये अपने मन में झांककर बहुत अच्छी तरह से समझता है कि दूसरों की अपेक्षाओं पर, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे ये कभी भी खरा नहीं उतर सकता। इसीलिए वो रिश्ते को समाप्त करने की, रिश्ते को ख़त्म करने की पहल अपनी तरफ से करता है। रिश्ते से जुड़े दूसरे आदमी के किसी भी तरह के दबाव में आकर, उसके आंसुओं से प्रभावित होकर ये रिश्ता तोड़ने वाला इंसान अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलता है। वो जानता है कि अगर उसने किसी तरह के दबाव में आकर अपना फैसला बदल दिया तो उन दोनों की आगे की ज़िंदगी दुख, चिंता, तनाव, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव और कलह से भरी रहेगी, जो कि किसी के भी हित में नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि किसी भी करीबी रिश्ते को समाप्त करने के लिए जो मैंने अपना नया नज़रिया, नया दृष्टिकोण आप लोगों से शेयर किया है, आप उस पर गंभीरता से सोच विचार करेंगे और आपके मन में अगर कोई सवाल उठें, आपके इस मामले में कोई अपनी राय बने, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करें। इससे हमारा ये डिस्कशन, ये डायलॉग और ज़्यादा गहराई पकड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे अपने करीबी लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, लाइक करें। ये मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल का नाम हैप्पीनेस सीक्रेट है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों से भी कराएं। इस वीडियो को आखिरी तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।